बाकी ओपिनियन को रखूंगा सर। बहुत शुक्रिया। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका। क्या आपको भी इस बात का शक है, जैसा कि प्रयागराज पुलिस को है, कि इसमें कुछ टेरर लिंक है, कुछ आतंकवादी गतिविधियां सम्मिलित हैं? वरना क्या कारण है कि ओवरनाइट वो बच्ची प्रयागराज से दिल्ली और फिर दिल्ली से केरल पहुंच जाती है? अगर ये बात सच है ब्रजेश भाई, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को और उत्तर प्रदेश की सरकार को अपने पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। 11 साल से लगातार केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी के, टेरर पर उन्होंने कितना बड़ा काम किया है, और 8 साल से सरकार उत्तर प्रदेश में योगी जी की है और उन्होंने कितना बड़ा काम किया है। मैं आपको एक बात याद दिलाता हूं, चूंकि आपके ही चैनल पर हम लोगों ने बहस की थी। कानपुर में 13 मामले लव जिहाद के आए थे 2 साल पहले। कितने? 13। ओके। 13 मामले जो लव जिहाद के आए थे, और ऐसा हो गया था कि उबल गया था पूरा चैनल, और आपके न्यूज 18 में नाम नहीं लूंगा, सारे चैनलों ने, बिल्कुल ऐसा लग गया था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया। और ये सारे के उसके बाद क्या हुआ सर, 13 के 13 मामलों में पुलिस ने FIR लगाई कि ये सारे के सारे केस झूठे हैं, सारे के सारे। अब बात समझिएगा। अब इसको बड़ा पुराना सा एक शेर याद आ जाता है ना सर, कि सामने वाले को हल्का जानकर भारी हैं आप, आपका मयार देखा हमने कितने मयारी हैं आप, और उफ तलक करते नहीं जिल्ले इलाही के सामने, आपको दरबार की आदत है, दरबारी है आप। ये पुलिस वाले जो काम कर रहे हैं ना, आज सुधांशु मिश्रा जी ने एक दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये कौन है? सुधांशु त्रिवेदी। सुधांशु त्रिवेदी ने राज्यसभा सबको मिश्रा कहे के मत बदल। अरे सर, अभी तो ठाकुर और मिश्रा में भी झगड़ा होगा, ठीक है ना सर। आपको मैं बताऊं, सुधांशु त्रिवेदी जी ने जो संस्कृत में अंग्रेजी वाला झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि 24,000 मंदिर है देश में, 3 लाख मंदिर खाली। सर इस मुद्दे पे इसी मुद्दे पर हूं सर। आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने कहा देश में सरिया कानून लागू था। तो हमने पूछा उनसे कि सुधांशु जी, 2014 से पहले जब हमारी सरकार थी, देश में संविधान नहीं था, सरिया था, तो इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी ने क्या सरिया में शपथ ली है? अगर ली है तो ठीक, और नहीं ली है तो संविधान की आप बात करें। उसके बाद उन्होंने कहा देश में एक पार्टी है, ये समाजवादी है, नमाजवादी है, नमाजवाद क्या नाम, समाजवाद एक कोड है, उन्होंने कहा, धनखड़ साहब ने कहा, और उन्होंने कहा कि साहब ये तो नासूर है। तो हमने कहा भाई, आपको अगर नासूर लगता है बड़े भाई, तो आप पाकिस्तान चले जाओ, गिरिराज सिंह जी वीजा मंत्री के साथ में आप मिलकर के चले जाओ धनखड़। पर ये चीज आपको थोड़ा कंसर्न नहीं करती, चिंता में नहीं डालती? अगर कुछ भी कनेक्शन निकलता है, नहीं, जैसा कि पुलिस क्लेम कर रही है, ये बात आपको चिंतित नहीं करती? मेरी मांग है कि NIA की जांच हो। NIA? हाँ, NIA की जांच हो, और NIA, हाँ ठीक बात, NIA की जांच हो। और NIA ने जिस तरीके से, जितने इस समय, पिछले दिनों आपको याद होगा ब्रजेश भाई, कि पूरे देश में रेल की पटरियों का जिहाद हो गया था, याद है आपको, कि हर जगह पे ये आ रहा था। उसके बाद क्या हुआ, NIA ने 7 की 7 क्लोजर रिपोर्ट करी कि नशेड़ी लोग खंबा तोड़ रहे थे। तो आप चाहते हैं, मतलब कांग्रेस पार्टी चाहती है इसकी NIA जांच हो? हम NIA की जांच चाहते हैं। नंबर 1, हमें पुलिस पर कतई, हाँ पुलिस जो है बगैर दबाव के बाद, हाँ पुलिस दबाव में काम कर रही है, क्योंकि जो दबाव उत्तर प्रदेश में सरकार का है, वही दबाव देश में भी सुधांशु त्रिवेदी जी की सरकार का है। और जिस तरीके से ये लोग, सुन लीजिए सर, 5 सेकंड हो गया सर 5 सेकंड। तो जिस तरीके से इन्होंने पिछड़ों को, आदिवासी को, दलितों को, इन सब लोगों का इन्होंने आरक्षण खत्म करने की साजिश रची है, संविधान को बदलने की साजिश रची है, इसीलिए दिल्ली से भी आज एंटी मुस्लिम बात आई, और उत्तर प्रदेश से भी एंटी मुस्लिम। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। मैं मनोज काका को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। वैसे तो आप सभी विषयों पर